पूतना ने भगवान को सोया हुआ जाना, पालने के पास पहुंची है, तब वहीं राक्षसी पूतना पलना के ढंग जाए, नरक वदन मुख चूम के लीन उछंग। तुरंत उसने गोदी में ले लिया भगवान को, घोड़ जहर लगे हुए स्तन का पान कराने लगी। भगवान उसके दूध को पी रहे। पूतना सोच रही है ऐसा जहर लगाया कि 1 मिनट नहीं झेल पाएगा और ये मर जाएगा, पाली में पटक के चली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं बोलेगा। पर 5 मिनट की बात छोड़िए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भगवान दूध पिए ही जा रहे, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो पूतना को जहर की गुणवत्ता पर शक होने लगा। मैंने जो जहर लगाया था बड़ा असली लगाया था, लेकिन ये जहर तो नकली है क्या? गुणवत्ता पर शक होने लगा कि 1 मिनट नहीं लगता ये मर जाता, पर ये पिए ही जा रहा है। जब तक दूध रहा, दूध पिया भगवान ने। दूध खत्म हुआ तो उसके प्राणों का कर्षण करने लगी, प्राणों को पीने। पूतना हाथ पैर पटकने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमती प्रवासनी निष्पीडमाना चलिए बमर मड़ी। अरे पूतना, पूत ना कहकर के पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान कहने लगे, रे पूतना मौसी, हमें तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। पूतना सोचती है 7 दिन का बच्चा है, बोल रहा है, बड़ा अद्भुत है। प्राणों के सहित उसके दूध को पिए, नंद बाबा के गोष्ठ में मर करके गिर पड़ी। उस समय ये जान पड़ता था इंद्र के वज्र से मरा हुआ वृत्तासुर। मैया यशोदा ने देखा एक राक्षसी मरी पड़ी है, बड़ा विशालकाय स्वरूप उसकी छाती पर कन्हैया निर्भय होकर खेल रहे। हे भगवान, इस राक्षसी ने तो मेरे लाला को मारी दिया होता। तो उन्होंने उसी समय अपने लाला को उठाया, उठा करके गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गऊ की पूंछ से झाड़ा। एक बात मैं आपको बताऊं, बच्चे को नजर लग जाए, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप गाय की पूंछ से झाड़ दीजिए, आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी। क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय जहां पर निवास करती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। गाय की गिनती पशु में नहीं आती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, तलम न धान्यम पशवो न गाबा। तिल की गिनती धान में नहीं आती है, पशवो न गाबा। गाय की गिनती पशु में नहीं आती। गाय को जो लोग पशु मानते हैं बहुत बड़ी भूल करते हैं। गाय पशु नहीं है, कल्प वृक्ष है। आप सेवा करके तो देखिए, आप गाय माता आपकी सारी अला बला हरती रहे। हम जो भोजन करते हैं, सबसे पहले ग्रास के ऊपर अधिकार गाय का होता है। पहले ग्रास के ऊपर अधिकार गाय का होता है। माताएं गाय के लिए रोटी निकालती हैं, गौ ग्रास निकालती, निकालना चाहिए। जो न निकालती हूं वो निकालना शुरू कर दें माताएं, लेकिन ऐसी रोटी न निकालें गाय के लिए। हमने कई जगह देखा है माताएं गाय के लिए रोटी निकालती हैं, गौग्रास निकालती हैं, तो कैसी रोटी बनाती हैं? एक इतनी छोटी सी रोटी बना देंगी, चूल्हे के पीछे रख देंगी, 2 दाल की बूंदा टपका देंगी उसके ऊपर। अगर ऐसी गाय के लिए रोटी निकालोगे तो उसका कोई फल नहीं। गाय के पेट में जाके लगना चाहिए कि हमने कुछ खाया। मैं तो पुरुषों से भी कहता हूं कि आप अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ गाय के लिए जरूर निकालिए। गाय माता आपको समृद्धशाली बनाएगी। अभी मैं एक महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गया, मैंने वहां की गौशाला देखी और वहां की गायों को जब देखा तो ये लगा कि ये इतनी समृद्धशाली गाय कोई घर में नहीं रख सकता, इतनी संपन्न गाय। मैंने वहां के संचालक से पूछा कि आप गाय की सेवा कैसे करते हैं, इतनी अच्छी गाय? तो वो कहने लगा, महाराज इसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे गांव वाले करते हैं। हमने कहा क्या? वो कहते हैं, महाराज हमारे गांव में माताएं गाय के लिए ग्रास निकालती हैं। तो वो कैसे निकालती हैं? हमने कहा कैसे? बोले हमारे गांव की माताओं की दिनचर्या गौग्रास से प्रारंभ होती है। कैसे? घर की जो बुजुर्ग महिला है, सबसे पहले वो क्या करती है, उठती है और 2 खोबा अनाज, जहां अनाज का भंडारण रहता है उसमें से सब भर करके एक खाली मटके में डाल दिया। 10-15 दिन में वो अनाज से मटका भर जाता है
और फिर गौशाला से ट्रैक्टर आते हैं, ट्रॉलियों में एक एक मटका अनाज एक घर से जाता है और उसी से उनके घास की, तृण की, अन्न की, दवाई की सब व्यवस्था उसी से होती है। और गाय माता की हमारे गांव के ऊपर इतनी कृपा है कि हमारे गांव का 80% व्यक्ति फॉरेन रिटर्न है, विदेश रहता है। 80% व्यक्ति विदेश रहता है। इतना संपन्न गांव, उस गांव में कभी रिपोर्ट नहीं हुई है, उस गांव में कोई थाना नहीं है। गाय माता की ही कृपा है उस गांव के ऊपर। यदि आप गाय के लिए कृत संकल्पित होकर के आप गौ सेवा करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं। गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति, भगवान ने इतनी बड़ी सोने की द्वारिका को लात मार दी। भगवान नहीं रहे सोने की द्वारिका में। जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, तो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि गवा मध्य वसाम्य हम, मैं गौओं के बीच में रहता हूं, गायों के बीच में रहता हूं। भगवान ने ये कहा है गवा मध्य वसाम्य हम। गोपाल गायों के बीच में रहता है, इसलिए गाय की सेवा करो, गौग्रास निकालो। प्रतिष्ठान जो दुकान पर जो लोग बैठते हैं, मैं उन भाइयों से कहूंगा अपनी दुकान पर एक पात्र रखो छोटा सा, जिसमें लिखा हो गौग्रास पात्र। रोज की जो कमाई होती है उसमें से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, अगर ज्यादा कमाई हुई है तो समझ लो 100 रुपए। आज हमारी इतनी कमाई हुई है, इसमें से इतना पैसा हम गाय के लिए निकालते हैं। 2-4 महीने में पैसा इकट्ठा हो जाए, आसपास आपके जहां कहीं गौशाला चलती हो वहां जाकर के आप उस गौशाला में उस पैसे का दान कर दें, तो एक्सीडेंटल जो गौएं हैं उनका इलाज होगा। सींग कट गया है, पूंछ कट गई है, घाव हो गया है, पैर टूट गया है, उस पैसे से इलाज होगा। गौओं की घास की व्यवस्था होगी, तो गाय माता आपको आशीर्वाद दें। इसलिए गौ सेवा जरूर करें। गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, यदि ये 3 बातें जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना ली, वो व्यक्ति कभी भी पराजय का मुंह नहीं दे सकता है। गौ सेवा, गुरु सेवा, गुरु की पूजा। गुरु, मैंने पहले भी कहा कि गुरु मनुष्य नहीं होता है, गुरु एक तत्व है। गुरु कितना भी खराब बना रहे, लेकिन शिष्य की निष्ठा काम करती है। मैं ये कहा करता हूं अक्सर, गुरु काम नहीं करता है, तत्व काम करता है। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों को ये लगा कि हमने इन गुरुजी की दीक्षा ले ली, अगर उनसे कोई अच्छा दिखाई दे गया तो ये ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर उनको छोड़ के उनकी ले ली। गुरु बदल लेते हैं। अरे गुरु की तो छोड़िए आप, गुरु छोड़िए, लोगों का काम नहीं बनता है तो फिर वो अपने भगवान को भी बदल लेते हैं। पर यह बात बिल्कुल निश्चित है कि गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा भी जो व्यक्ति है वो जीवन में कभी पराजय का मुंह नहीं देख सकता। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के पूंछ से झाड़ा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा, कैसी भी नजर उसे लगी हो। मैया यशोदा ने वही किया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। कन्हैया, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को ले जाके कुल्हाड़ों से काटा, दूर ले जाकर के लकड़ियां लगा के आग जला दी, और भगवान ने उसे अपनी माता के समान गति दी। भला सोचिए, ऐसा दयालु कोई हो सकता है? जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने अपनी माता के समान गति दी। ओ वकीयम स्तन कालपूतम जिघान सया पाए यद प्रसाद भी लेवे गतम धातु च्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजेम। जहर पिलाने वाले को माता के समान गति दे सकते हैं, और यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यदि समर्पित करेगा तो कौन सी गति देंगे? धन्य है वो भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो आज